आइए हम लोग अपने घुटनों पर आ जाएं, अपने सिर अपने खुदावंद की हुजूरी झुकाएं। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपके पास आते हैं प्रभु जी। बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें अपने पास आने का ही फजल बख्शा है खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपने ही ज़िंदगी सलामती बख्शी, संभाल के बचा के रखा। शाम की ये मीटिंग दी खुदावंद, ये जगह दी, ये गैदरिंग दी, ये फेलोशिप दी। आपका नाम मुबारक हो प्रभु, और आप ही हमें यहाँ खींच लाए खुदावंद। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि आप इसे जाहिर कर चुके खुदावंद कि एक बड़ा गशर अब खुलने पर ही है। कुछ है जो बस होने ही जा रहा है। आपका नाम मुबारक हो खुदावंद कि आपको ये अच्छा लगा कि आप इस छोटे झुंड को तैयारी बख्शें और तैयार करना चालू करें। आपका नाम मुबारक हो, आपका धन्यवाद हो कि इससे पहले कि वो ज़बरदस्त आउटपोरिंग पवित्र आत्मा की हो, ज़रूरी है कि हम में से हर एक के हृदय में उसका रास्ता तैयार किया जाए। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी कि आपने खुदावंद ये रहम बख्शा, अपनी लाठी उठाई प्रभु, और एक तरफ से आपने चीज़ों को ठीक करना चालू कर दिया खुदावंद। मंदिर की सफाई दूसरी बार, आपका नाम मुबारक हो प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आपने उन सारे दरवाज़ों के लिए हमें उत्प्रेरित किया जिन्हें हमने अपने हृदय में बंद करके रखा था, और एक्सपोज कर दिया डेविल को प्रभु। आप महान हैं प्रभु जी, क्योंकि ये तीसरे खिंचाव का समय अब आ चुका। लाउदीकिया के प्रॉमिस का एक हिस्सा जिस अनुपात में पूरा होने की नबूवत की गई थी, अब वो पूरा होने पर है, और हम शुक्रगुजार हैं कि हमें एक अप्रोच दी जा रही है प्रभु। हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। हमारे पास कोई तरीका नहीं था, हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, हम अक्षम थे। लेकिन आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी कि आप हमें स्पिरिचुअल साइट ही नहीं, इनसाइट दे रहे हैं खुदावंद। आप महान हैं प्रभु जी। ताया हुआ सोना आप हमारे लिए ले आए प्रभु जी। आपका नाम मुबारक हो कि श्वेत वस्त्र हमारे लिए उपलब्ध कराया प्रभु। अब हमें बैबिलोनियन गारमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें बैबिलोनियन आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम मुबारक हो। इस टेंट की गहराई में अब गॉडली आर्टिकल्स आपने लाने चालू कर दिए खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपने वो ऑयल प्रदान कर दिया ताकि आंखों का अंधापन जाए, और आप भी माँ की तरह रगड़ना चालू कर दिया। आपका नाम मुबारक हो। ओ प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपकी जय स्तुति महिमा तारीफ होवे ओ लॉर्ड, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था कि इस रिवाइवल का भागी हुआ जा सके, लेकिन आपने बड़ा रहम किया खुदावंद। हमें मौका दिया कि हम अपनी यर्दन पे आ सकें और उसे क्रॉस कर सकें। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी कि आपने अपने लिए एक ऐसा चश्मा बनाया, एक ऐसा नज़रिया बनाया यीशु मसीह के लहू के पार हमें देखने का खुदावंद, कि आपको हमारे अंदर कोई कमी गलती दिखती नहीं। आप महान हैं प्रभु जी, आपको हमारे अंदर पाप नहीं दिखता। आपका नाम मुबारक हो आपकी इस योजना के लिए प्रभु जी, जिसके माध्यम से आपने हमारे लिए ट्रांसग्रेशंस और सिंस, ओ लॉर्ड जीसस, और इनिक्विटी का खात्मा करने का तरीका बना लिया प्रभु। आप महान हैं खुदावंद, आपका अनुग्रह महान है प्रभु जी। आपका प्रेम बयान से बाहर है प्रभु। हम बड़े ही आभारी और शुक्रगुजार हैं आपके लिए खुदावंद, क्योंकि ये आपने किया है, और जो भला काम आप कर रहे हैं खुदावंद, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम मुबारक हो। उसे फलीभूत होने से कोई नहीं रोक सकता।
as dirty, filthy we were, Lord Jesus, as it can be, Lord. हम में और संसार के किसी में भी कोई अंतर नहीं था, लेकिन वो आपने अंतर पैदा किया खुदावन। आप सीन पे आए प्रभु जी, आपने अलग निकाला है, आपने हमारे साथ ये किया खुदावन कि हमारे को स्टोनी हार्ट निकाल के एक मांस का हृदय दिया, नई आत्मा दी प्रभु जी, और अपना आत्मा दिया। हम आभारी हैं खुदावन। एंड नाउ लॉर्ड जीसस, जब हम वेट कर रहे हैं इन मंदिरों के पूर्णतः खुदावन आपके द्वारा अभिषेक किए जाने का, हम बहुत ही आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावन सेकंड राइड के इस प्रॉमिस के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु जी सेकंड सर्ज ऑफ होली गोस्ट के इस प्रॉमिस के लिए। धन्यवाद हो खुदावन परफेक्ट फेथ के प्रॉमिस के लिए प्रभु, जो आपने इस समय, इस जनरेशन, इस समय के लिए रखा खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी थर्ड पुल के लिए, जो आपने इस युग में फलीभूत होने के लिए रखा। नॉट अ डिमॉन्स्ट्रेशन बट इन फुलनेस ऑफ इट्स पावर। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी कि आपने इस पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए ही खुदावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। टेंट विजन की पूर्ति को रखा। हम कितने आभारी और शुक्रगुजार हैं। We know this there is a phoenix in its making, Lord Jesus, क्योंकि 7 गुणा 70 फिर से पूरा हो चुका है। And it's a life cycle completing, Lord Jesus. ओ खुदावन आपका नाम मुबारक हो। कुछ हृदयों के दरवाजों पे आप खटखटाते ही नहीं रह गए, वरन आपको ये अच्छा लगा कि आप उन्हें छोड़े ना खुदावन। आप महान है प्रभु। कितनी बार हमने ठुकराया, लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा प्रभु। आप महान हैं। ओ लॉर्ड जीसस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी, जो आपको अपने बच्चों की सुधि रही प्रभु। आपकी प्रीति हमसे वास्तव में एक अजूबा है, एक पैराडॉक्स है प्रभु। ओ लॉर्ड, दिस लव इज अ पैराडॉक्स टू अस लॉर्ड। हमारी समझ के परे बाहर है प्रभु। हाउ कैन यू लव अस सो मच। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। हाउ वी वांट टू, कितना अधिक हम आपको इसी प्रेम से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं प्रभु, और आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। प्लीज हमारी मदद करें खुदावन। हमारे को और अधिक अच्छी तरीके से आप साफ करें खुदावन, और अपने रहने का स्थान बनाए प्रभु। पर जस्ट बाय योर वर्ड लॉर्ड जीसस, आपके सांस का बवंडर हमारे अंदर से हर गंदगी को दूर कर दे लॉर्ड जीसस। आपका नाम मुबारक हो, और एक ऐसा अभिषेक उड़ेल दें खुदावंद कि हम प्रभु जी वास्तव में रिवाइव्ड हो सके। प्रभु जी दया करें, एक बॉडी जो कि आपके इशारों पे चलती हो, सो मच इन हार्मनी विद यू लॉर्ड जीसस, इतनी ज्यादा आपके साथ एक सहमति में प्रभु कि आपको एक प्री एमिनेंट स्थान हमारे अंदर मिल सके, और आप मूव अराउंड कर सकें, अपनी योजना को पूरा कर सकें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। प्लीज आइए, हमारी मदद कीजिए कि आपको वर्शिप कर सकें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कैसे करें खुदा। हमारे को तो वो थॉट्स भी नहीं कहीं से मिलते जो आपके हुजूरी ग्रहण योग्य ठहरते। अगर ये मैसेज की पुस्तकें नहीं होती, ये आवाज़ नहीं होती, तो आपके थॉट्स भी हमारे तक नहीं पहुंच सकते थे, और वो भी आपने हमारे घरों तक, हमारे कानों तक पहुंचाया, तब जा कर के हमारे पास आ पाते। और वो भी कितना हम समझ पाते हैं अपनी इस कम अकल से प्रभु। प्रभु जी प्लीज आप ही हमें इंस्पायर कर दीजिए, आप ही अपने आत्मा का एक फ्रेश अंशन उड़ेल दीजिए खुदावंत। प्रभु जी हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ इस सभा में आ जाइए, इस सभा का टेक चार्ज ले लीजिए प्रभु जी। यहाँ दुआ किया जाना, गाना गाया जाना प्रभु जी, सब कुछ, मैसेज, बाइबल पढ़ा जाना, प्रचार, हमारी दुआएं करना, सब कुछ प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा प्रेरित हो सके। प्लीज़ हमारा टेक चार्ज ले लीजिए, प्लीज़ इस माहौल का टेक चार्ज ले लीजिए लॉर्ड। जो इस पुलपिट से जुड़े हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं खुदावन, हर एक के लिए एक पर्सनल विजिटेशन दे दीजिए प्लीज़ लॉर्ड। कुछ ऐसा ख़ास कीजिए जो बंद कमरे में क्लोपास और उसके मित्र के साथ किया था आपने।
6 घंटे का मैसेज सिर्फ दिल हिलाने वाला नहीं रहा, सब समझ में आ गया, कनेक्शंस मिल गए, दौड़ के भाग करके वापस वो जगह पे पहुंच गए। प्रभु जी कुछ ऐसा कर दीजिए लॉर्ड जीसस कि यहाँ पर एक उन्माद फैल जाए, आपकी वर्शिप चालू हो जाए, नॉट एन इमोशनल चार्ज अप, पर वास्तव में आपके द्वारा प्रेरित एक वर्शिप हर एक यहाँ मीटिंग से निकल के गवाह बन जाए प्रभु जी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। प्लीज लॉर्ड, आप ही तो ये कर सकते हैं। प्रभु जी आपने एक दर्शन दिखाया था, एक सपना दिखाया था कि एक झुंड होगा जिस पर पिलर ऑफ फायर लैटिसेस से अंदर आएंगे और हर एक को खुदावंद आगोश में ले लेंगे, हर एक को उस आत्मा के आयाम में उठा लेंगे। प्लीज हमारे साथ कर दीजिए। हम भी यहाँ आपके अनुग्रह से इकट्ठे हैं, हम भी इंतजार में हैं प्रभु। हमारी मूर्ताओं को क्षमा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अब आइए प्लीज और आप ही टेक चार्ज संभालिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, खुदा के नाम की तारीफ होवे। आइए गीत गाएंगे, गीत नंबर 2, परम पिता की स्तुति गाएं। आमीन। एक नोट नीचे जा सकता है क्या भाई? परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। धन्यवाद दें उनके आसनों में, आनंद से आए उनके चरणों में। धन्यवाद दें उनके आसनों में, आनंद से आए उनके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति, वो ही है जो बचाते हमें। वो ही हमारे हैं परम पिता, तरसता
हमें, माँ की तरह उनने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उनने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, वाले से दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाते हमें, सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाते हमें, चरवाहे की माँ ने ढूंढा उनने, पापों की कीट से निकाला हमें, चरवाहे की माँ ने ढूंढा उनने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उनके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाते हमें, सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाते हमें, घोंसले को पाला तोड़कर उनने, चाहा किसी के हम उड़ना उनसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उनने, चाहा किसी के हम उड़ना उनसे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाते हमें, सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा, परम पिता गाए, वो ही है जो बचाते हमें। आमीन, हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो गए। आइए हम लोग उसको गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Oh
is here. My Jesus is here, and all things are possible for my Jesus is here. Pastor Bhaiji, my हमारे सृजनहार, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए परफेक्ट सेक्रीफाइस के तले। प्रभु ये जानते हुए कि हम में कोई खूबी नहीं है, हम आपके पास अप्रोच नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु आपकी दया है जिसकी वजह से हम अप्रोच कर पाते हैं। उस परफेक्ट सेक्रीफाइस के तले आते हैं और आपका रहम चाहते हैं। प्रभु, जबकि आपने अब तक हमें संभाला और अपनी दया बनाए रखी है, प्रभु आप अति करुणा निधान हैं। प्रभु आप दया के सागर हैं। प्रभु हम आपकी करुणा, आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा है प्रभु कि हम अकेले ही नहीं, पूरी दुनिया भी उसे एग्जॉस्ट नहीं कर पाएगी। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। आप क्रिएटर हैं। हो प्रभु, आपको अच्छा लगा कि आप इस दुनिया में आए ताकि अपने इन गिरे हुए बच्चों को यहाँ से उठा ले जाएं, उनको रीस्टोर कर दें, जहाँ से वो गिरे थे वापस वहाँ पहुँचा दें। प्रभु, जबकि आज के दिन भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन प्रभु एक दिन जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रास्ता आपने प्रोवाइड किया है। हमारे हाथ को प्रभु आपने थामा है। हमारे प्रोवाइडर आप हैं। यदि हमें इस रास्ते में विश्वास की घटी होगी, प्रोवाइडर आप हैं। यदि हम मुश्किलों में होंगे, लड़ाई हमारी मुश्किल हो रही होगी, हमारे यहोवा निस्सी आप हैं। प्रभु, यदि हम थक गए होंगे, उठाने वाले आप हैं। हम दुनिया के किसी चक्कर में फंस गए होंगे, संभालने वाले आप हैं। हो महान खुदाबंद, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हम एक दिन उस पार जरूर पहुंचेंगे। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। उन प्रॉमिस के लिए जो आपने दी हैं और जो हमेशा ही पूरी हुई हैं और आगे भी हमेशा ही पूरी होंगी, इन्हें रोकने की ताकत किसी भी डेविल में नहीं है। वो प्रभु आपका नाम मुबारक हो। उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमें दी है, उन तमाम प्रॉमिस के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और आपका रहम चाहते हैं। हमें गाइड करिएगा प्रभु, और अपनी बातों को और सिखाइएगा। हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो, हम लोग खड़े हुए हैं। जो हिस्सा हम लोगों ने संडे को पढ़ा था भजन संहिता, और जो मैसेज आपको बताया था, और वो है खुदा के समीप जाना। भजन संहिता और उसका 65 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें।
हे खुदा, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना की सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पास आए हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। सारे आदर की योग्य प्रभु केवल आप हैं, सारी महिमा हम आपको ही देते हैं। और जैसे नबी ने कहा, सिय्योन में स्तुति वाट जो होती है। हो प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा ताकि हमारी स्तुति आपके पास तक पहुंच सके। प्रभु, आपने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु, यदि आप आज हम लोग यहाँ भवन में खड़े हैं तो आपकी दया है, इस मैसेज में पाए जाते हैं तो आपकी दया है। हो प्रभु, ये बातें समझ में आ पाती हैं तो केवल आपकी दया है। हमारी समझ खुली है, हमारी समझ बदली है तो केवल आपकी दया है प्रभु। और आज एक बार फिर से आपके पास आने पाए हैं, आपका रहम चाहते हैं, हमें गाइड करिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो। जबकि पिछली बार हम लोगों ने से पढ़ा था और हम लोग चौथी आयत पर रुके रह गए थे, और उसके उस वाले हिस्से पे हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। और संडे को हम लोग इसी पर रुके हुए थे। कितने उत्तम पदार्थ होंगे आप लिस्ट बनाइएगा, सोचिएगा खुदावंद के उस भवन में क्या क्या होगा, क्या क्या उस महान खुदावंद ने हमारे लिए प्रोवाइड करके रखा है। तो पहली आयत में ही लिखा हुआ है, जब दाऊद ने ये भजन गाया है, हे खुदावंद, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोहती है। एक स्तुति बाट जो रही है खुदावंद की, ताकि हमारी स्तुति उस खुदावंद के पास तक पहुंचने पाए। आज मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उस मैसेज पे चलूंगा, शायद आपके पास वो कॉपी है। और हो सकता है, मैं सोचता हूँ शायद आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया होगा। पढ़ लिया है ना, मौका मिला था। और मैं कुछ हिस्से को जो पिछली बार मैंने पढ़ लिया था, बिली पॉल की बीमारी के बारे में पढ़ लिया था, उस हिस्से को पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पैरा नंबर 39। ये मैसेज है खुदा के समीप जाना। ये 23 जनवरी का मैसेज है। भाई ब्रानम जब इसको प्रचार कर रहे हैं, और ये जनवरी का महीना पता है आपको, अक्सर वो एक ही जगह होते हैं, और वो है फिनिक्स में। ये आपका स्वभाव है, आप बनाए हुए हैं, आपको उचित पहुंच के द्वारा आना है। आप अपनी पहुंच के द्वारा आते हैं। एक बार आप खुदा के द्वारा मुहैया किए हुए पहुंच के द्वारा आइए और देखिए क्या होता है। नबी एक बात कहते हैं, ये आपका स्वभाव है। और स्वभाव क्या है, ऊपर जो हमने पढ़ा था। अच्छा, एक बार मैंने मसीही बनना शुरू किया था, मेरे साथ फिर ये हुआ, कई एक चीज सोच चल रही है बैकग्राउंड में। तब नबी कहते हैं, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी सोच है।
आपको उचित पहुंच के द्वारा आना है। खुदाबंद ने एक अप्रोच रखी है, और तो नबी ने मैसेज का ही नाम रखा अप्रोच टू गॉड। और केवल इस मैसेज का नाम उन्होंने ए अप्रोच नहीं रखा है, मैसेज का नाम है दी अप्रोच, यानी एक ही अप्रोच है जिसके द्वारा खुदाबंद के पास पहुंचते हैं। और नबी कहते हैं आप अपनी पहुंच के द्वारा आते हैं। आज आप सोचो आप किसकी पहुंच के द्वारा आए हो, किस अप्रोच के द्वारा आज यहां भवन तक आए हो। अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में होते हुए अप्रोच कर रहे हो। नबी कहते हैं एक बार आप खुदा के द्वारा मुहैया किए हुए पहुंच के द्वारा आइए, बस एक बार उस वाली पहुंच के द्वारा आ जाइएगा और देखिए क्या होता है। जी हां, रीजन पीछे उन्होंने एक घटना बताई बिली पॉल की जिंदगी की, पढ़ा होगा, और फिर कैसे वो चले गए थे, वापस कैसे लौट के आए, वो घटना पीछे आ गई। और तब नबी ने अय्यूब के बच्चों के बारे में लिया, और देखिए क्या होता है। तो क्या होता होगा खुदाबंद के द्वारा प्रोवाइडेड वे या प्रोवाइडेड अप्रोच है। अय्यूब अपने प्रत्येक बच्चे को केवल मुहैया की हुई पहुंच के द्वारा ही ले जा रहा था जो वहां पर थी, अर्थात होम बलि। अय्यूब के समय कोई बाइबल नहीं थी, बाइबल बहुत बाद में लिखी गई, मूसा के समय में, और अय्यूब बहुत पहले है, अब्राहम से भी पहले है। उस समय कोई बाइबल नहीं है, बहुत कुछ लिखा हुआ कुछ है ही नहीं वहां पर। अब जो कुछ है वो खुदावन डायरेक्टली बातचीत करें। अय्यूब अपने प्रत्येक बच्चे को केवल मुहैया की हुई पहुंच के द्वारा ही ले जा रहा था जो वहां पर थी, अर्थात होम बलि। अय्यूब के पास केवल एक ही चीज थी, और वो क्या है? होम बलि। होम बलि के द्वारा वो खुदावंद के पास अप्रोच कर रहा है। ये होम बलि उसने कहां से सीखी होगी? अपने पूर्वजों से। जब एक होम बलि हाबिल ने चढ़ाई, पढ़ा है ना, हाबिल ने एक होम बलि चढ़ाई, और होम बलि चढ़ाने के बाद हाबिल है भी नहीं, वो अपनी होम बलि के साथ ही चला भी गया। अब ऐसी वाली होम बलि से क्या फायदा कि हाबिल जिंदा तक नहीं रहा? मैं ऐसी वाली होम बलि क्यों चढ़ाऊं? कोई सोचेगा ना, होम बलि तो चढ़ाई, क्या फायदा है? उसके भाई ने जब मारा कैन ने, उसके बाद भी वो बेचारा वहीं मर गया, उसकी होम बलि क्या कर पाई? क्या उसे बचा पाई हाबिल को? एक सोच आ सकती है। लेकिन अय्यूब एक काम कर रहा है, वो जानता है कि होम बलि के पीछे है क्या। अय्यूब केवल फिजिकल जिंदगी की नहीं देख रहा है, अय्यूब अपने प्रत्येक बच्चे को केवल मुहैया की हुई पहुंच के द्वारा ही ले जा रहा था। जबकि अय्यूब ने सोचा, हो सकता है कि मेरे बच्चों ने खुदाबंद को छोड़ दिया हो। अय्यूब, यदि बच्चों ने खुदाबंद को छोड़ दिया है तो क्या तब भी तुम्हारे पास कोई ऐसी अप्रोच है कि इन बच्चों का दोबारा फिर से खुदाबंद के साथ मेल मिलाप हो जाए? गुनाह बच्चों ने कर दिया, हो सकता है, क्योंकि ये लिखा है, हो सकता है बच्चों ने, पढ़ लीजिएगा, उसको निकाल के कोई भाई पढ़ दीजिएगा, क्या सोच रहा है वो। अय्यूब पहला अध्याय और इसकी 5वीं आयत। तब जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो,
इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिएगा। अय्यूब सोचता क्या था? क्योंकि अय्यूब सोचता था, और कम करो वॉल्यूम, यहाँ पर धमक हो रही है। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने, हो सकता है मेरे लड़कों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो, और जब खुदा को छोड़ दिया दुनिया में निकल गए हैं। क्या अय्यूब अभी भी कोई ऑप्शन है? इन बच्चों के लिए कोई बचाव का तरीका है? बच्चे तो मान लो चले गए, लेकिन अय्यूब को मालूम है एक खुदाबंद ने एक तरीका प्रोवाइड कर दिया है। जब खुदा के बच्चे, खुदा के बेटे और बेटी, जिनका नाम था आदम और हब्बा, यदि उन्होंने छोड़ दिया, खुदा के वचन को एक साइड कर दिया, डेविल की बात को सुन लिया, गुनाह में फंस गए, क्या कोई है ऐसा? कोई एक अप्रोच है? और तब अय्यूब ने देखा था, वहां अय्यूब को पता था खुदाबंद एक सैक्रिफाइस ले आए। उन्होंने एक मेमने को बलिदान किया खुदाबंद ने, और लेके आ गए, और उस लहू के तले जब लेकर के आदम और हब्बा से बातचीत करी, सांप को तो कर्ज कर दिया, पड़ा होगा, लेकिन आदम हब्बा नहीं, वो बचा लिए गए। एक लहू के तले, जबकि गुनाह सांप ने भी किया, वही गुनाह हब्बा ने किया, वही गुनाह आदम ने किया है सबने। लेकिन उसके बाद भी यदि वो एक सैक्रिफाइस बीच में आ जाए, तो नंबर एक कर्ज से बच जाते हैं। अगली चीज रीस्टोरेशन का रास्ता निकल आता है कि वापस रीस्टोर हो सकते हो, जहां से गिरे हो वापस जा सकते हो, यदि लहू के तले आ गए। भले ही कुछ समय लगे, लेकिन एक दिन रीस्टोर हो जाओगे। खुदावंद ने ही प्रोवाइड किया है। इसे आदम लेके नहीं आया, इसे हब्बा लेके नहीं आई, खुदावंद ने ही प्रोवाइड किया। उस लहू के तले एक और चीज थी, आदम और हब्बा वापस अपने ओरिजिनल में जा सकते थे, और जिसके लिए सैक्रिफाइस नहीं था वो वहां खड़े खड़े ही बदल चला गया, और वो कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता। जिसके लिए लहू है वो रिस्टोर हो सकता है, और जिसके लिए लहू नहीं है वो गया। तो अय्यूब सोचता था यदि मेरे बच्चों ने गुनाह कर दिया हो, और यदि मैं लहू के तले उन्हें ले आऊंगा, इनके लिए वापस चांस है। गुनाह करने के बाद भी, हाँ जी, गुनाह करने के बाद भी है। हो सकता है बच्चों ने छोड़ दिया हो, बच्चे चले गए, अय्यूब अब क्या करो? वो कहेगा खुदाबंद ने प्रोवाइड किया एक रास्ता, ऐसे पे भी मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे पास एक रास्ता है। अय्यूब अपने प्रत्येक बच्चे को, अब वापस पढ़िएगा इसमें, हाँ 5वीं आयत फिर से। हो सकता है गुनाह कर दिया हो, अय्यूब बुलाएगा, फिर से उन्हें पवित्र करेगा, एक एक के लिए दुआ करेगा, एक एक के लिए सैक्रिफाइस चढ़ाएगा। हो सकता है इन्होंने छोड़ दिया हो, क्योंकि पढ़ा है हमने क्या क्या करते थे, कैसे पार्टी चलती थी। क्योंकि अय्यूब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, जब जब पार्टी हो तब यदि पता हो पूरे दिन ही बच्चों ने कहीं कुछ किया हो, तो फिर माँ बाप को क्या करना चाहिए? इससे पहले कि अगला दिन आए, उन्हें खुदावंद के लहू के तले लाओ, कि नहीं? इससे पहले रात आए, उन्हें खुदावंद के लहू के तले लेके आइएगा। हो सकता है खुदावंद ये बच्चे दिन में गए हो, पता नहीं क्या क्या किया हो, कहां कहां घूमे हो। पूरे दिन हम लोग जाने कहां घूमे होंगे, नौकरियों में, घरों में, जाने क्या क्या बातें करे होंगे। लेकिन यदि सांझ को एक मिल जाए मौका,
प्रभु हम आ गए आपके पास। सांझ को यदि आपको खुदाबंद के भवन में आने का मौका मिल जाए, बढ़िया बात है कि नहीं? और खुदाबंद ने नो डाउट बहुत बढ़िया प्रोवाइड करे हैं आपके लिए रास्ते। सोमवार कुछ भी किया, सोमवार और मंगल, मंगल को सांझ को फिर हाजिर, कि नहीं? कौन? वही खुदाबंद अपना सैक्रिफाइस लिए हुए फिर से खड़े होते हैं। बुध बृहस्पति गुजरा, बृहस्पति की सांझ को फिर हाजिर, है ना? शुक्र शनिचर 2 दिन बीत गए तो उन्होंने कहा पूरे दिन रहो अभी, ताकि पूरे साफ होके जाओ। हम इतना मौका देंगे ही नहीं। इतना मौका कितनों को मिलता है? नहीं मिलता। बढ़िया तो वह होता कि हर रोज मिलता, लेकिन हर रोज नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम 3 दिन तो खुदावंद मौका देते ही है। हो सकता है तुमने सोमवार को छोड़ दिया हो, मंगल में ने बुला लिया। हो सकता है बुध को तुमने छोड़ दिया हो, बृहस्पति को दिन भर घूमते रहे हो, सांझ को फिर आ जाओगे। शुक्र शनिचर छोड़ दिया हो, अब आज तो कि लंबी कुर्बानी होगी और सांझ को उस मेज में भी आओगे, उस लहू को जो खुदावंद ने प्रोवाइड किया वहां तभी जाओगे। यहां से उस खुदावंद ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि एक हमारे पास एक सैक्रिफाइस है जहां हमारे गुनाह मिट जाते हैं। और जब आप जाइएगा तो कहते हैं थैंक गॉड, आपने एक सैक्रिफाइस रखा है और हमारे लिए प्रोविजन करा कि हम कैसे ही आए। हमारे पास एक अय्यूब है, अय्यूब जैसा सरीखा नबी जो बुला लेता है। इन बच्चों को कितना धन्यवादी होना चाहिए, अय्यूब के बच्चों को, अपने माँ बाप का, खासतौर से पापा का, कि पापा बिल्कुल नहीं छोड़ते, मौका नहीं देते। पार्टी करी, हाजिर हो जाओ, फिर पार्टी करी, फिर हाजिर हो जाओ। पिछली बार देख रहे हैं जब उसके 10 बच्चे हैं, 10 और 10 20 और बच्चे होंगे, हर हफ्ते नहीं तो 15 दिन में तो बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी पार्टी और पता नहीं कितनी पार्टियां चलती होंगी। लेकिन जो बुजुर्ग पापा हैं वो मौका छोड़ते ही नहीं। इन बच्चों को एक आदत लग गई है, आज चाहे कितनी देर पार्टी कर लो, आज पार्टी देर करी सवेरे पापा उठा देंगे, कि नहीं? जैसे ही पार्टी देर तक चल रही है, पापा को पता है पार्टी देर तक चल रही है, इन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ी करी होगी, इनका म्यूजिक कुछ गड़बड़ बजा होगा, इनके कानों ने कुछ सुन लिया होगा जो नहीं सुनना चाहिए, इनकी आंखों ने देख लिया होगा जो नहीं देखना चाहिए, उन्होंने कुछ ऐसा पी लिया होगा जो नहीं पीना चाहिए। क्या हम और आप दुनिया में जाते क्या ऐसे ही हाल नहीं है? लेकिन एक नबी है, अय्यूब सरीखा। अय्यूब सरीखा एक नबी है जिसे मालूम है कि मेरे बच्चों ने कुछ किया होगा, इसलिए वो बुला के ले आता है। तो थैंक गॉड हमारे पास एक प्रोविजन है कि हम आ सकते हैं। अय्यूब अपने प्रत्येक बच्चे को केवल मुहैया की हुई पहुंच के द्वारा ही ले जा रहा था। अय्यूब कोई अपनी पहुंच नहीं बना रहा, खुदाबंद के द्वारा प्रोवाइडेड अप्रोच, अर्थात होम बलि। हमारे इस युग के नबी ने जो प्रोवाइड करा, अपने द्वारा नहीं, आग का खंभा वो लेके नहीं आए, बादल वो लेके नहीं आए, उस महान खुदाबंद ने प्रोवाइड किया, उसी के तले लेके आते हैं। आग के खंभे के तले, बादल के नीचे, चाहे उस मोहरों के खुलासे के नीचे। ये नबी नहीं मोहरों को खोल रहे, मोहरें उसने खोली, उस महान खुदाबंद ने मोहरें खोली, लेकिन ये नबी उस मोहरों के तले अपने बच्चों को बुलाते हैं। और इसका फर्क क्या पड़ता है? अब यहां पर एक छोटी सी बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं। सारी उथल पुथल और सब कुछ खत्म होने के बाद फिर खुदा ने उसकी सभी भेड़ों, सभी पशुओं, उसके घोड़ों और चीजों को ले लिया था। फिर उसकी ताड़ना अर्थात अथवा शुद्ध किए जाने के पश्चात खुदा ने उसके लिए सब कुछ दोगुना कर दिया।
पैरा नंबर 44। उसके पास 10,000 पशु थे, उसके पास 20,000 हो गए। उसके पास 10,000 भेड़ें थी, उसके पास 20,000 हो गई। यदि उसके पास 30,000 बकरियां थीं, क्यों, तो उसके पास 60,000 हो गई। खुदा उसको 2 गुना दे रहा था। और फिर मैं विश्वास करता हूं उसके 7 बच्चे थे और खुदा ने उसके 7 बच्चों को बहाल किया। क्या आपने कभी ध्यान दिया, अब नबी यहां पर बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी ध्यान दिया खुदा ने उसके बच्चों को 2 गुना नहीं किया। पहली बार कितने बच्चे थे? 7 लड़के और 3 लड़कियां। बाद में कितने आए? पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़वाऊं। अय्यूब पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न याद हुई। रखिए, 7 बेटे और 3 बेटियां। आगे, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। इतना सब कुछ था। अब अय्यूब का आखिरी चैप्टर। हो सकता है आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा। 42 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, पहले कितनी थी? 7,000 भेड़ बकरियां। अब कितनी हो गई? 14,000। आगे, 6,000 ऊंट, पहले कितने थे? 3,000 ऊंट, अब 6,000 हो गए। और 1,000 जोड़ी बैल, पहले कितने थे? 500। और 1,000 पहले गदहियां। कितनी थी? 500। सब कुछ दूना कर दिया। बेटे कितने थे वहां? 7 बेटे और 3 बेटियां। आगे, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। ये डबल नहीं हुए। अब तब नबी कहते हैं, क्या आपने गौर किया? कुछ बात पे गौर करा रहे हैं। खुदा ने उसके 7 बच्चों को बहाल किया। क्या आपने कभी ध्यान दिया? उसने उसके बच्चों को 2 गुना नहीं किया। उसने बस उसके बच्चों को उसे बहाल कर दिया। उसके बच्चों को उसे बहाल कर दिया। कैसे बहाल किया? क्यों उसने ऐसा क्यों कैसे किया? पहुंच के द्वारा। जो कि एक होम बलि था, उसके पास एक होम बलि, एक सैक्रिफाइस था। इसकी वजह से खुदाबंद ने बच्चों को बहाल कर दिया। बहाल कैसे किए थे? तब नबी कहते हैं, वे सब महिमा में थे। वो 7 लड़के और 3 लड़कियां यहां दुनिया से चले गए थे, लेकिन वो खो नहीं गए। हो सकता है लड़कों ने गुनाह कर दिया हो, और जिस दिन वो मर गए थे, बच्चे चले गए थे, उस दिन तो अय्यूब को सैक्रिफाइस लाने का मौका ही नहीं मिल पाया था। बड़ा है ना? वो पार्टी कर ही रहे थे कि एक आंधी आई और सारे बच्चे चले गए। उस दिन मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उसके पास एक परफेक्ट सैक्रिफाइस ऑलरेडी था, जिस पहुंच के द्वारा वो बच्चों को बढ़ा रहा था। वे सब महिमा में थे और उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने कभी भी, खुदा ने अय्यूब को उसके बच्चे लौटाए थे, उनके मर जाने के बाद भी। इसीलिए तो वो बुजुर्ग मां जो मेम्फिस में थी, वो इंतजार कर रही थी। वो इस बात के लिए दुखी नहीं थी कि मेरा बेटा मर रहा है, लेकिन चिंता इस बात की थी, ये बगैर खुदा के मर रहा है। और उसने भाई ब्रैनम से यही कहा था, मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूं कि मेरा बेटा मर रहा है, लेकिन दुखी इस बात की बगैर खुदा के मर रहा है। क्योंकि बच्चा बोल रहा है, मामा अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। मेरा बेटा बगैर होप के जा रहा है, कोई उम्मीद नहीं है।
काश उसे एक उम्मीद मिल जाती, और इसलिए वो माँ दुआ में लगी हुई है। बच्चे ने गुनाह किया है, बच्चे को बीमारी ने पकड़ा है, बुरा हाल है, लेकिन माँ एक सैक्रिफाइस के तले आ जा रही है और वो कहती है मेरा एलिया कहाँ है। उसे क्या अंतिम समय का संदेश मिल गया था? नहीं मिला था। जो मिला था ये प्रोवाइडेड वचन, उसी पे भरोसा करते हुए वो वहां पर टिकी हुई है। वो नबी के बारे में नहीं जानती थी, उसने भाई ब्रानम का नाम नहीं सुना था। नाम नहीं सुना तो मैसेज कहां से सुना होगा उसने? लेकिन खुदावंद ने जो प्रोवाइड किया था उसके तले वो अपने बच्चों को लेके आई थी और कह रही थी खुदावंद मेरा एलिया कहाँ है, और खुदावंद ने उसको एलिया प्रोवाइड किया। जो आप टीचरों को सुन रहे थे, उसने कभी भी उसके बच्चों को 14 बच्चे करके बहाल नहीं किया था। उसने उसके पशु आदि को बहाल किया था, परंतु उसने उसे भी बहाल किया था। क्यों? वो होम बलि के द्वारा खुदा तक पहुंच के लिए मुहैया किया हुआ मार्ग बन गया था। तब नबी कहते ये होती है पहुंच, ये थी अप्रोच। बच्चे यहां से चले भी गए, वहां फिर मिलेंगे। हो ही नहीं सकता कि ये बच्चे वहां ना मिले, क्योंकि यहां पर एक खुदा के द्वारा प्रोवाइडेड अप्रोच के तले बच्चों को लेके आ रहे हैं। तो माँ बाप के लिए जरूरी है, और मैं कहूँगा हर एक के लिए जरूरी है, ये खुदाबंद के द्वारा प्रोवाइडेड अप्रोच के नीचे ही पाए जाएं। मैं और आप जितने भी हैं इस लहू के तले, उस समय के प्रोवाइडेड मैसेज के तले पाए जाएं जो खुदाबंद ने प्रोवाइड किया है। नबी कहते हैं ये होती है पहुंच। तब नबी अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, एक और उस पर लेवल पे जाते हैं। कहते अब्राहम जब वो बूढ़ा हो गया था, वो कसदियों के देश ऊर नगर से आया था और यात्रा करी थी। खुदा ने उसे उसके लोगों, उसके सभी सहयोगियों से अलग कर दिया था। उसने उसके सभी प्रियजनों से अलग किया था और सारा को एक अनजान देश में भेजा, अनजान लोगों के साथ रहने और यात्री और मुसाफिर बनकर रहने के लिए। क्या आप आनंदित नहीं है? आप यात्री और मुसाफिर हैं। एक मुसाफिर क्या होता है? नबी समझाते हैं, एक मुसाफिर वो होता है जो बाहर भेजा गया हो। दूसरे शब्दों में अब्राहम एक प्रेरित या एक मिशनरी था। याद रखिएगा, इस मैसेज के बैकग्राउंड में, मैसेज कब का है? 55 का। इस मैसेज के बैकग्राउंड में कुछ घटना चल रही होंगी। 55 में क्या क्या घटना हुई थी भाई ब्रानम के साथ? टेंट विजन आया था, दिसंबर में आएगा, और क्या क्या चल रहा है? कुछ सोचिए, चलाइएगा दिमाग को, क्या क्या हुआ होगा, उसके आसपास की घटनाओं को सोचिएगा क्या हुआ था। इनकम टैक्स वाला तब तक नहीं आया है, और टेंट विजन वाले को अभी इसलिए नहीं ला पाओगे क्योंकि अभी घाटे में नहीं आए हैं। वो नवंबर की मीटिंग आएगी और वो घाटे में जाएंगे। और क्या चल रहा है जी? 54 बीता है, इंडिया आए हैं, ठीक है नहीं, और अब वापस पहुंचे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है इंडिया का आना। और क्या हुआ है साथ में? कुछ और भी हुआ है, उस बैकग्राउंड में जरूर चलिएगा। अब इतना याद रखिएगा, फिर उस पॉइंट को लेकर आते हैं। दूसरे शब्दों में अब्राहम एक प्रेरित था। अब्राहम प्रेरित कब से हो गए? पढ़िएगा, ये लिखा है आपके पास मैसेज होगा। अब्राहम एक प्रेरित था।
प्रेरित तो नए नियम में होते हैं, पुराने नियम में प्रेरित कहां थे? नबी कहते हैं अब्राहम एक प्रेरित था या एक मिशनरी था। ये कौन सा अब्राहम है जो प्रेरित और मिशनरी है? किसी मिशन पर निकल रहा है, किसी मिशन से लौटा है, और वो खुदा के द्वारा एक अनजाने देश में भेजा गया था। ये अब्राहम कहां भेजा गया था? एक अनजान देश में भेजा गया था। और ये शब्द प्रेरित का अर्थ होता है एक भेजा हुआ, मिशनरी का भी यही अर्थ होता है। और इस देश में वो उन बाकियों से भिन्न था जो वहां ऑलरेडी थे, उन सब से वो भिन्न था। वो एक प्रेरित, परदेसी और एक मुसाफिर था। और ऐसा ही हर एक विश्वासी के साथ होता है जो खुदा के पास आता है। आज प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा वो अपने लोगों में से बुलाया हुआ होता है। तब कहते हैं आप महिलाओं और आपकी ताश की पार्टियां और वो रात के नाच गाने और आपका उपद्रव और आपका तमाम शराब आदि पीना और आप पुरुषों को आपके पापों के साथ, खुदा आपको उन चीजों से अलग करता है। आपको क्या बनने के लिए बाहर बुलाता है? एक प्रेरित। खुदावंद आपको क्यों बुलाता है? एक प्रेरित होने के लिए। प्रेरित का दूसरा मतलब क्या है? एक मिशनरी, जिसके पास एक मिशन है। ये मिशनरी कहां भेजे जाते हैं? अमेरिका में जो गया, अमेरिकन प्रचारक अमेरिका में ही प्रचार करने जा रहा है, क्या उसे मिशनरी कहते हैं? मिशनरी तो अनजान देश में चलता है। आपको एक मिशनरी बना के भेजा गया है, कहीं से एक मिशनरी बना के भेजा गया है, एक अनजान देश में जिसमें मैं और आप रहते हैं। मिशनरी क्या काम करते हैं? उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी अपनी एक अलग जिंदगी होती है। अब पहले लेके आए अब्राहम को। अब्राहम को जब मिशनरी बना के भेजा गया, उसे कहा गया तू यहां रहता है, अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ छोड़ दे और अब यहां से चल। अब डिस्प्ले कर कि वो है क्या, जहां पहुंच रहा है, जिस जिस रास्तों से गुजर रहा है, सब जगह मूर्ति पूजक है कि नहीं? अब्राहम जहां जहां से निकलेगा, और मिशनरी केवल बाहर ही नहीं, घर में कौन कौन है? पापा 13, वो किस साल के हैं? लूत की पत्नी। इन सब के बीच में अब मिशनरी वाला कैरेक्टर दिखाओ कि तुम मुसाफिर हो, तुम यहां के नहीं हो, एक मिशन पे भेजे गए हो वहां से, अब यहां पर डिस्प्ले करो। डिस्प्ले नहीं कर पाए तो मिशनरी किस बात की? मिशनरियों की लाइफ कुछ ऐसे होती है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब यहां पर खुदाबंद ने एक मिशनरी बना के भेजा है, संसार के लिए एक मुसाफिर है, एक अजनबी है। अतः मुझे पुराना गीत बहुत अच्छा लगता है, और वो है जब हम बपतिस्मा देते हैं तो हमेशा ऐसे गाते हैं, और वो गीत है हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं, जल्द ही जीवन नैया आने वाली है, रत्नों को इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए। ओ बस मुझे वो पुराना गीत प्रिय लगता है। मैं बस पानी के छपाके की आवाज को सुन सकता हूं जब हम उस गीत को गा रहे होते हैं। भाई ब्रानम, आप जब छपाके की आवाज होती है तो इस गीत को सुन पा रहे हो, कहना क्या चाह रहे हैं? हम वही गीत गा रहे थे जब वो भोर का तारा, प्रभु का दूत दिखाई दिया था, जहां पर मैं लोगों के बीच में खड़ा हुआ था। मेरे जीवन में पहली दफा वहां बपतिस्मा देते हुए स्प्रिंग स्ट्रीट पर ओहायो नदी में जून 1933 में, जब मैं एक जवान बैप्टिस्ट प्रचारक था। क्या भाई ब्रानम ने उससे पहले बपतिस्मे नहीं दिए थे?
1933 से पहले पास्टर रॉय डेविस के साथ जुड़े हुए थे, बपतिस्मा देते थे, लेकिन वो कौन से बपतिस्मे को याद कर रहे हैं? मेरे जीवन में पहली दफा वहां बपतिस्मा देते हुए ओहायो नदी में 1933 में, जब मैं एक जवान बैप्टिस्ट प्रचारक था। वहां कौन से वाले प्रचारक थे ये? अब अब्राहम को अलग होने के लिए बुलाया गया था कि वो एक परदेसी और एक मुसाफिर की तरह यात्रा करे। जब तक रॉय डेविस के साथ हैं तब तक अब्राहम वाला कैरेक्टर नहीं अभी आया है। अब्राहम से कहा गया अपने घर से, परिवार को छोड़ और यहां से निकल चल, अपने पिता का घर छोड़ दे, उन तमाम मूर्ति पूजाओं को छोड़ दे, और से छोड़ा और चल दिया। उस मूर्ति पूजा में क्या था? लेडीज को प्रचारक अनॉइंट करना। भाई ब्रानम ने हाथ मिलाया, उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं छोड़ दे रहा हूं। उन्होंने कहा आपका कार्ड ले लिया जाएगा। आपको मालूम है, आपको जो प्रचारक बनाया गया है, पास्टर बनाया गया है, आपका कार्ड लिया जा सकता है। उन्होंने कार्ड निकाला, दे दिया, और अब बन गए मिशनरी। अब हुए अब्राहम की तरह, यहां से निकल के अब चले, और जैसे ही अब निकल के चले और बपतिस्मा दे रहे हैं, जीवन में पहली बार एक मिशनरी के रूप में एक झुंड से निकल के वो तारा आ गया, भोर का तारा आ गया, और वो छपा के साथ जब बपतिस्मा देते जा रहे, कह रहे मुझे याद है वो गीत, पहली बार 1955 में वो घटना याद है, 22 साल पहले की घटना। अब अब्राहम को अलग होने के लिए बुलाया गया था कि वो एक परदेसी और एक मुसाफिर की तरह यात्रा करे। भाई ब्रानम, आपका चर्च कहाँ है? 1933 में अभी है ही नहीं, चर्च है नहीं, लोग निकल के आ रहे हैं, खुद भी मुसाफिर, क्योंकि आपके पास चर्च नहीं है, अपना घर नहीं है, और लोगों के लिए भी ऐसे ही, ये सब के सब मुसाफिर हो गए। किसी के पास कोई चर्च नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर एक जगह देखी, वहां पे अपना प्रेयर करने लगे। कोई उनके पास घर कहाँ है? कोई चर्च है उनके पास जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हो? बस एक कोठरी है, एक जगह ले ली है, वहीं अपना प्रेयर कर रहे हैं। अब था एक मुसाफिर की तरह यात्रा करना। किसके साथ? एक प्रतिज्ञा के साथ कि खुदा उसके द्वारा संसार को आशीष देने जा रहा है। जब वो 75 वर्ष का था, सारा 65 वर्ष की थी, उनकी आयु में 10 वर्षों का अंतर था, और वो बाहर निकला और 25 साल तक प्रतीक्षा की। अभी भी भरोसा किए हुए था, अभी भी विश्वास कर रहा था, और अजनबी होने का अंगीकार कर रहा था। कौन? अब्राहम, सिविल लेटर्ड मैन, पहुंच और सभी कुछ के साथ खुदा के पास आ रहा था, और अभी भी विश्वास कर रहा था कि उसको बेटा मिलने वाला था। क्या विश्वास कर रहे? वो विश्वास कर रहा था कि अभी भी बेटा मिलने वाला था। फिर वो 100 साल का हो गया था, उसको बेटा मिलने वाला था, या 100 साल का 99 साल का हो गया। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में हम पाते हैं कितने साल हो गए थे? 25 साल हो गए थे अब्राहम को एक मुसाफिर की तरह जिंदगी बिताते बिताते। अब मुसाफिर का मतलब समझ गए? घर से निकले हुए, कोई चर्च नहीं है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है, किसी के साथ नहीं है, मुसाफिर है। कभी टेंट यहां लग जाता है, कभी टेंट वहां लग जाता है, टेंट मीटिंग चल रही होती है। और इब्राहिम क्या विश्वास कर रहा है? 25 साल हो गए थे, अभी भी विश्वास कर रहा था कि उसको बेटा मिलने वाला था। अब मैं इसको यहीं छोड़ते हुए अब एक दूसरे हिस्से पे आता हूँ, और मेरे पास है सुपरनेचुरल पार्ट 2, यदि आपके पास हो तो पढ़ लीजिएगा, और इसका चैप्टर है 70। और भाई ओवेन ने जो लिखा है, एक पैरा ऊपर लिख देते हैं कुछ, मैं उस पैरा को भी पढ़ूंगा। बसंत ऋतु के दौरान
इंडियाना का मौसम एक अनिश्चित स्वभाव वाला होता है, उसका कोई पता नहीं कैसा होगा। इंडियाना जहां पे भाई ब्रानम रहते हैं, कभी तो सूरज मक्के के खेतों को हफ्ते भर या 2 हफ्तों तक भी सुखदाई और हवा रहित दिनों के दौरान गर्मा देता है, फिर मौसम पलट जाता है और तूफानी बादल आकाश में घुमड़ने लगते हैं। विशाल बादलों का झुंड जिनके ऊपर सिरों पर सफेद फूले हुए से टीले दिए, देखे होंगे जब आते हैं घने बादल, स्लेटी रंग के मध्य भाग में और सबसे नीचे हिस्से में नीलापन लिए हुए काले रंग के बादल होते हैं जिसमें तोपें चमक रही हों। देखा होगा आप सबने। और धमाकों की गर्जन हो रही हो, पृथ्वी को जीवनदायी बारिश के द्वारा पानी से सराबोर कर देते हैं। आगे अगला पैरा आता है। विलियम ब्रैनम के जीवन में भी 1955 की मई में कुछ धमकी भरे दिन आए थे। मई में धमकी भरे दिन आ रहे हैं, और वो धमकी क्या है हमने पढ़ा था, मैसेज पढ़ रहे हैं जनवरी 55 का, और ये मई। वो क्या था? जब मीडा अपनी तीसरी गर्भावस्था के अंत पर पहुंची, मुश्किलों की हवाएं भाई ब्रैनम के विरोध में चलने लगी, जब तक कि ऐसा ही नहीं लगने लगा था कि एक बवंडर नुमा तूफान उनके परिवार को तबाह करने पर आमादा है। सन 55 में ये चल रहा है। एक और इंडिया से लौटे हैं, खुद भी बीमार हो गए थे, अब एक तूफान और आ रहा है। एक जानी मानी स्त्री प्रचारक ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस प्रसव के दौरान मीडा ब्रैनम मरने जा रही हैं। इस औरत ने यह दावा किया कि खुदा ने उसे विलियम ब्रैनम की अगुवाई करने के लिए भेजा है, और चूंकि उन्होंने उसकी अगुवाई में चलने से इनकार कर दिया है, खुदा उनकी पत्नी को मार डालने जा रहा है। मैसेज जनवरी में प्रचार कर रहे हैं, अप्रोच टू गॉड, खुदा के पास अप्रोच होनी कैसे चाहिए। 1955 के मई का हाल है, और एक प्रचारक ने, एक लेडी प्रचारक ने अनाउंसमेंट कर दिया, सिस्टर मीडा ऐसे मर जाएंगे। उसने इस डरावनी भविष्यवाणी को पोस्ट कार्डों पर छपवा कर देश भर में विभिन्न चर्चों में भेज दिया। इधर एक नबी, उसके घर का हाल है, वो मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, और कुलीग और लोग साथ वाले तसल्ली देने आ रहे हैं। कैसी बढ़िया तसल्ली पोस्ट कार्डों में होते हुए जा रही है कि सिस्टर मीडा मरने वाली है, क्योंकि भाई ब्रैनम ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या भाई ब्रैनम को बात सुननी चाहिए थी? उस औरत की नहीं सुननी चाहिए थी। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अफवाहें क्या चल रही हैं, और हर जगह पोस्ट कार्ड भेज दिए। एक नबी की जिंदगी में यह भी चल रहा है। दुर्भाग्यवश मीडा को भी इस भविष्यवाणी के विषय में सुनने को मिला। मैं पहले पढ़ देता हूं सब, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और स्वाभाविक सी बात थी, इसने उन्हें परेशान किया। वो तो पहले से ही इस गर्भावस्था को लेकर घबराई हुई थी। 1946 में उनकी पहली बेटी रेबेका को सिजेरियन के द्वारा ही लाना पड़ा था। 5 साल के बाद उनकी दूसरी बेटी सारा भी सिजेरियन के द्वारा ही पैदा हुई थी। इन दोनों गर्भावस्थाओं के पश्चात उनके डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अब और बच्चे ना करें, ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है, खतरनाक साबित होगा, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। अब उन्हें एक और बच्चा होने जा रहा था, और यहां ये अब भयानक भविष्यवाणी आ गई। ये भविष्यवाणी मई में नहीं आ रही है, भविष्यवाणी तो पहले से चलने लगी है। ये मई में ही नहीं आएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहीं ये चलने लगा। कुछ समय तक तो उन्होंने उसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया, पर जैसे जैसे उनका ऑपरेशन पास आता जा रहा था, उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। किनकी? सिस्टर मीडा की। 18 मई 1955, अब जिस दिन सिजेरियन के लिए जाना होगा, मैं उस वाले हिस्से को छोड़ता हूँ।
अब तक भाई ब्रानम याद कर रहे हैं 1950 की जुलाई बिल ने मिनियापोलिस मिनेसोटा में तंबू वाली सभाएं की थी। 1950 में क्या हुआ, एक आग का खंभा आया था जनवरी में एक आया था एक चिन्ह, और उसके बाद वो क्या 24 जनवरी को आया था, 24 जनवरी 1950 को बादल का खंभा आया था। लेकिन सेम डे ही वो विंडिकेट नहीं हो गया। अभी फोटो खींची, फिर वो साफ होंगी, साफ होने के बाद में जब वो फोटो देखेंगे फिर वो लेकर के फॉरेंसिक लैब जाएंगे, फिर उसकी जांच पड़ताल होगी। वो वहाँ से जो एक्सपर्ट हैं वो उस जगह उस वाले हॉल में फिर आएंगे, सब तरफ से लाइट डालेंगे, फिर देखेंगे कि ये वास्तव में लाइट कहीं बाहर से आ गई है, कहीं से आई है या नहीं आई है। वो सब करके कुछ समय लगेगा। ये 1950 की बात है। लेकिन फिर एक दिन उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉर्ज सी लेसी ने अनाउंस कर दिया, भाई ब्रैनम आप तो दुनिया से चले जाओगे, लेकिन ये फोटो एक चिन्हानी के रूप में रह जाएगी, क्योंकि उस महान सुपर बीइंग का एक फोटो खींचा गया है। ये अब उनके लिए बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही समय हुआ है। मान लेते जनवरी में फोटो खींचिए, फरवरी मार्च में आ गया होगा सब कुछ। ये जुलाई का महीना है, 3-4-5 महीने ही गुजरे हैं, वो बातें चल रही हैं। भाई ब्रैनम ने अपना कमरा बंद किया और उत्पत्ति की किताब में यूसुफ को पढ़ रहे हैं, और कैसे कैसे यूसुफ के साथ घटा वो आपने पढ़ा है, मैं उसको पढ़ नहीं रहा। आज मौका है, आप चाहिएगा घर पे पढ़ लीजिएगा, आपके पास ये किताबें हैं। और इन सबको पढ़ते हुए भाई ब्रैनम बड़े आनंदित हो उठे और कहते हैं, मैं किसी दिन कितना खुश होऊंगा जब मैं पार जाकर यूसुफ से जाकर मिलूंगा और उससे हाथ मिलाऊंगा, डैनियल से मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि उसे कैसा महसूस हो रहा था जब वो आग का सतून वहां पर खड़ा था। बात कर, मैं डैनियल से बात करूंगा, वो आग का सतून खड़ा तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि यहां भी ये खड़ा हुआ है जैसे आग का सतून मिल चुका है, और वो बता रहे कैसा महसूस हुआ था, क्या हुई थी वो घटना। और वो आग का सतून रात भर सिंहों को रोके रहा था। उन इब्रानी लड़कों को देखूंगा वो कैसे उस धधकाए हुए भट्टे में से निकलकर बाहर आए थे और उसमें थे कुछ हवा के बवंडर के साथ जो उनके चारों ओर घूम रही थी। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते उन्होंने आत्मा में भर गए, और तब उन्होंने कहा, ओ खुदा, यदि आप मुझे कभी भी एक और बेटा दें तो मैं उसका नाम जोसेफ रखूंगा। एक बेटा उनके पास है, 1946 में एक बेटी आ गई है, लेकिन अभी उनकी बेटी दूसरी रेबेका दूसरी सारा, वो अभी नहीं आई थी। जबकि भाई ब्रैनम आनंद मना रहे थे, उन्होंने एक आवाज को बड़ी स्पष्टता से उनके अंदर बोलते हुए सुना, तुम्हें एक बेटा प्राप्त होगा और तुम उसका नाम जोसेफ रखोगे। ये सुनी जा सकने वाली आवाज नहीं थी और ना ही एक दर्शन था, लेकिन उन्हें ये अपने मस्तिष्क के अंदर सुनाई दी। कोई दर्शन नहीं घटा और बाहर से भी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उन्हें अपने मस्तिष्क में अंदर आवाज सुनाई दी, उतनी ही स्पष्टता से जितनी कि अपने मोटल के कमरे में उन्हें एक कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। कितनी क्लियर सुनाई दी? आवाज कहीं बाहर से नहीं आई, कोई दर्शन नहीं खुला, लेकिन उसके बाद भी अंदर से एक आवाज आई। और इनको याद रखिएगा, जैसे पिछले दिनों मैंने रखा, खुदाबंद बात करते हैं, वो सुनने का तरीका आना चाहिए। जरूरी नहीं आपके पास एक दर्शन ही आए, एक आवाज कहीं बाहर से नहीं आई, किसी ने नहीं सुनी, एक अंदर से आवाज आ रही है। बिल ने सोचा, खैर ये तो बढ़िया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। और वहां से निकलकर बाहर एक बहुत ही प्रसन्नचित्त आदमी होकर निकले। अपने परिवार को यह बताया, अपनी कलीसिया को बताया और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया। अब थोड़ा दिन गुजरा, 1951 का मार्च आ गया।
1951 मार्च आ गया। ये बात थी 1950 जुलाई की। 1951 का मार्च आया और वो एक लड़की थी, उसका नाम सारा रखा। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन कर देंगे, उन्होंने कहा नहीं। खुदा ने कहा था कि मुझे मीडा से ही एक बेटा मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये किसी दर्शन में नहीं देखा था, ये उनके हृदय पर एक दिव्य प्रकाशन के द्वारा लिखा जा चुका था। विश्वास के द्वारा ये जानते थे कि ये पूरा होगा। अब जब घर जाइएगा, नबी का एक मैसेज है 22 मई 1955, उसे पढ़िएगा। मैसेज का नाम है द आर्क। डेट याद रहेगी, 22 मई 1955, द आर्क। क्योंकि 19 मई 1955 को बेटा आ चुका था जोसेफ। 3 दिन हुए हैं, 19 मई को बेटा पैदा हुआ है, जोसेफ आ चुका है। और उसके बाद 22 मई को जब वो मीटिंग ले रहे हैं, 3 दिन बाद ही, यानी 2 दिन के बाद ही इस सब घटना को लेकर के वहां आएंगे। वहां एक चीज और समझाएंगे नबी, और वो होता है, विल जानते थे कि विश्वास के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है शुरुआती आशा, आधार। जैसे जब आप कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपके साथ विश्वास कर रहा हूं, जितना विश्वास मेरे पास है उन सबको इस्तेमाल करने का प्रयास करते हुए, इसे एक बेसिक इंसानी विश्वास होता है। ये तो ऐसी किस्म का विश्वास जो हर एक के पास कुछ न कुछ मात्रा में होता है। हर एक बिलीवर के पास ये वाला विश्वास मिल जाएगा। जब आप कहते हैं मुझे विश्वास है मैं चंगा हो जाऊंगा, खुदावंद ने कहा है, ये कौन सा वाला विश्वास है? पहले वाला, जिसे कहते हैं बेसिक। ये नबी कहते हैं हर एक विश्वासी के पास होता है। जब मैंने आपको मैसेज बता दिया, वहां पढ़िएगा। दूसरा स्तर है दिव्य प्रकाशन, जो एक ऐसे किस्म का विश्वास है जो आपके पास तब होता है जब खुदा आप पर कुछ प्रकट करते हैं। एक विश्वास है जो आपने, किसी ने दुआ करी, किसी पास्टर ने या किसी ने दुआ करी और आपको विश्वास हो गया। ये बेसिक है, इससे चंगाई मिल भी जाती है। कई बार विश्वास आपका कम पड़ गया और चंगाई नहीं मिल पाई, तब किसी और के विश्वास की जरूरत पड़ती है, फास्टिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन दूसरे वाला विश्वास है, जैसे कहते हैं डिवाइन रेवलेशन। ये तब आता है जब खुदा आप पर प्रकट करते हैं। आप अपने हृदय में जानते हैं कि यह घटित होने जा रहा है, फिर भी बाहरी रूप से कुछ भी नहीं होता है। कोई पूछे भाई आप ऐसा कैसे कह रहे हो, पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है? जैसे किसी ने कहा हो। एक अलग लेवल का विश्वास है। लेकिन हालात तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उन्हें कुछ भी हो भाई, लेकिन मुझे एक है, हालात बदलेंगे। कैसे बदलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ होगा। यह है दूसरे तरह का विश्वास। फिर भी बाहरी रूप से कुछ नहीं होता है जिसकी ओर आप प्रमाण स्वरूप इंगित करके कह सको कि वो होगा। आपके पास बस एक प्रगटीकरण होता है कि वो होगा। और तीसरा स्तर है एक दर्शन का, जो कि नबी वाला आयाम होता है, और वो होता है यहोवा यूं फरमाता है। यह हमेशा सिद्ध होता है। 3 लेवल बताए विश्वास के ही। एक जिसमें आप बेसिक लेके आए, बाइबल पढ़ी, खुदावंद आपने इसको चंगा किया तो मुझे भी चंगाई मिल जाएगी। लेकिन अभी कोई बात नहीं आई हुई है, लेकिन आप पढ़ रहे थे, अचानक कोई बात करे, ये चंगे हो गए, आप भी हो जाओगे, हो जाएंगे। एक है नबी वाला, जो कि उन्होंने एक दर्शन देख लिया। अब तब कहते हैं बिल को महसूस हुआ कि उनके पास यह एक दिव्य प्रकाशन है कि किसी दिन उन्हें मीडा से एक पुत्र प्राप्त होगा। क्या भाई ब्रानम आपने दर्शन देखा? वो कहेंगे नहीं। किसने बताया? हालात क्या है मुझे नहीं पता,
लेकिन ये पता है कि एक आवाज आई और जिसने कहा ये होगा। 1950 की गर्मियों के दौरान मीडा ने गर्भ धारण किया। बिले सोच रहे थे कि क्या ये बच्चा उनका यूसुफ होगा। 1950 जनवरी में आग का खंबा आया। गर्मियों में यानी जुलाई में खुदावन से दुआ कर रहे थे और एक दिव्य प्रकाशन आ गया, तुम्हें एक बेटा होगा। कुछ दिनों के बाद मीडा ने कंसीव किया और भाई ब्रैनम सोच रहे हैं कि अब वो जोजफ आएगा, लेकिन वो पैदा हुआ, वो तो एक लड़की थी और डॉक्टर ने मना किया, अब आगे कोई बच्चा नहीं करना। तब भाई ब्रैनम कहते लेकिन खुदा ने कहा है कि मुझे मीडा से ही एक बेटा मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये किसी दर्शन में नहीं देखा था, ये उनके हृदय पर एक दिव्य प्रकाशन के द्वारा लिखा जा चुका था। विश्वास के द्वारा वो जानते थे कि ये पूरा होगा। हर एक व्यक्ति के साथ उनका ये विश्वास साझा नहीं था। सारा के पैदा होने के बाद एक आदमी ने भाई ब्रैनम को फोन किया और उन पर हंसते हुए कहा, क्यों, आपको मालूम, आपका मतलब है जोसेफिन। तब उन्होंने कहा, श्रीमान, खुदा ने मुझसे कहा था कि मुझे एक बेटा मिलेगा और मैं उसका नाम जोजफ रखूंगा। तब भाई ब्रैनम ने एक घटना ली। उनकी कलीसिया के 3 लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि वे एक झूठे नबी हैं। तब भाई ब्रैनम ने उत्तर दिया, 1 मिनट रुको जरा, मैंने कभी यह नहीं कहा था कि कब, और ना ही खुदा ने बोला था कि कब। खुदा ने अब्राहम को बताया था कि उसे इसहाक मिलने जा रहा है, लेकिन उस दरमियान इस्माइल पैदा हो गया। इससे वो वायदा असफल नहीं हो गया था। किसी दिन मुझे मीडा से ही एक लड़का मिलेगा और हम उसका नाम जोजफ रखेंगे, जैसा ठीक खुदा ने कहा है। मैं वापस इस वाले मैसेज पे आता हूँ, सुनिएगा फिर से जहाँ पे मैंने छोड़ा था। अब्राहम बाहर निकला, उसने 25 साल प्रतीक्षा की, अभी भी भरोसा किए हुए था, अभी भी विश्वास कर रहा था, अजनबी होने का अंगीकार कर रहा था। वो अभी भी विश्वास कर रहा था कि उसको बेटा मिलने वाला था। प्रचार कब कर रहे हैं? ये 23 जनवरी 1955। बेटा कब पैदा हो रहा है? 19 मई, कि नहीं? उसका मतलब बेटा पैदा होने के 4 महीने पहले की बात है। जनवरी में प्रचार कर रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने की, यानी मीडा फिर से कंसीव की हुई है और एक उम्मीद है। अब लोग पूछ रहे हैं, तब इस मैसेज को लाए, खुदा के पास अप्रोच होनी कैसे चाहिए। अब्राहम के साथ क्या था? जब अब्राहम ने बताया कि मुझे एक बेटा होगा और खुदावंद ने कहा सारा से ही होगा, डॉक्टर ने कहा था सारा तो बुढ़ी हो गई। जैसे मीडा के साथ क्या, अब इनको नहीं हो सकता, इनको तो इनकी फेलोपियन ट्यूब बांध देनी चाहिए, अब इनको कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, इनकी नसबंदी करा देनी चाहिए, इनका ऑपरेशन करा देना चाहिए। लेकिन खुदा ने कहा है कि बेटा होगा। नबी के बारे में हमने पढ़ा, यहां एक लेडी प्रचारक ने पोस्ट कार्ड पे चिट्ठियां भिजवा दी कि मीडा मर जाएगी। कोई हंसी उड़ा रहा है कि वो जोजफ नहीं था, जोसेफिन कहा होगा। तब आप चलिएगा अब्राहम के समय पे। अब्राहम जब निकला, खुदावंद ने कहा तुझे एक बेटा मिलेगा, सारा से ही मिलेगा। और सारा की उम्र डे बाई डे और बढ़ती ही जा रही है, उम्मीदें और कम होती जा रही हैं। नबी ने तब बताया, इस अब्राहम का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। हर दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, उतना ही उसका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था कि और मिरेकल होगा, और मिरेकल होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, सारा का विश्वास और पतला और पतला और पतला होता जा रहा है। और एक दिन तो सारा ने क्या दिया, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरी ये दासी है हाजरा कोई ले ले, मुझसे नहीं हो सकता। यही करा उसने। खुदावंद ने कहा होगा कि सारा से होगा, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है अब्राहम तुमने गलत सुना हो, तभी तो खुदावंद ने हाजरा दिलवा दी है। सारा नहीं कहा होगा, हाजरा कहा होगा।
बात समझ रहे हैं? जब हाजरा से एक बेटा आ गया इस्माइल, इस्माइल किसी ने कहा होगा अब्राहम सारा से नहीं कहा होगा, हाजरा के लिए कहा होगा। क्या लोगों ने मजाक नहीं उड़ाई होगी? लेकिन वो मजाक, वो हंसी ठट्टा कितने साल तक झेलता रहा? 25 साल। कोई चिट्ठियां भेज रहा होगा, कोई आकर के मजाक उड़ाने आता होगा। सांझ को चलते अब्राहम के पास पूछते, अब्राहम क्या बेटा हो गया क्या तुम्हारे यहां? यदि अब्राहम विश्वासियों के पिता 25 साल तक इस खुदाबंद पर भरोसा कर सकता है, तो आप क्या 2-4 साल, 5 साल, 10 साल नहीं कर सकते क्या? जब सारे ऑड्स में लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपकी बात का विश्वास ना करें, यदि आपकी बात का विश्वास ना करें तो चिंता मत करिएगा। उन्होंने एक नबी की बात का विश्वास नहीं किया था जिसका नाम अब्राहम था। एक नबी जिसका नाम भाई ब्रानम था, उसकी बात का विश्वास नहीं किया। और हर वो कुछ ताकि इनके विश्वास को और पतला करे और गिराए और टेंशन में लाए। क्या आप अपनी ऑफिस में जाते हो, एक वायदा लेके संडे को सुनते हो और रैप्चर होने वाला है, बस और बस थोड़े दिन और थोड़े दिन, और उसके बाद मंडे को ऑफिस गए, पता नहीं रैप्चर भी जाने कब होगा। अब तो जितनी जल्दी आ जाए, और रैप्चर फिर कुछ नहीं दिखा, फिर लौट के आ गए सांझ को। भाई आशीष ने प्रचार किया सांझ को, और फिर एक रैप्चर का मैसेज अब बिल्कुल करीब आ गए, कुछ घटनाओं को दिखा के, और आखिरी का हैप्पी रैप्चर। रात में सोते हैं, लगता है सवेरे 6 से 9 को चले ही जाएंगे, फिर 6 से 9 भी हो गया, फिर 10 भी बज गया, फिर ऑफिस भी चले गए। अच्छा कुछ नहीं हुआ, हो सकता कल हो जाए, फिर हफ्ता गुजर गया, फिर अब मैसेज भूल गए, फिर वहीं आ गए नॉर्मल, फिर वहीं के वहीं आ गए। लेकिन याद रखिएगा, ये जो बोला गया वचन है हृदय की गहराई में बैठ जाएगा, क्योंकि खुदावंद ने कहा है वो होगा। और ठट्ठे उड़ाने वाले भी आएंगे। क्या नबी के साथ आए? आपने पढ़ लिया सारी घटनाएं, अब्राहम के साथ पढ़ लिए। इसलिए जब वो जनवरी में जब प्रचार कर रहे हैं, वो सिस्टर मीडा कंसीव कर चुकी हैं, है कि नहीं? जब 1950 एक आका खंबा आया, एक आका खंबा, और उसके बाद भाई ब्रैनम मीटिंग में जाते जुलाई के महीने में, उन तमाम घटनाओं को याद करते हुए कि कैसे वो आका खंबा आया है, और उसके बाद यूसुफ की घटना पढ़ रहे हैं, और खुदावंद एक बात बोल देते हैं, है कि नहीं? और जैसे ही खुदावंद ने एक बात को बोला और कुछ ही समय गुजरा होगा, सिस्टर मीडा ने कंसीव किया, है कि नहीं? और वो सोच रहे अब जोसेफ आएगा। 4 साल गुजर गए। अब एक नबी एक और दर्शन को देखा हुआ है उसने, वो एक रोशनी देखी हुई है, और अब वो उस रोशनी वाले देश में जा रहा है जहां पे वो लालटेन दिखाई गई थी रे, और दिखाया गया चलते 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 और समुद्र पार करते करते एक जगह, एक पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा मैदान, वहां 3 लाख से कम लोग नहीं होंगे, गिनती बता दी गई 3 लाख। अब ऐसे देश में आ रहा है 1954 में। खुदावंद ने पहले कहा था कि तू जनवरी मत जाना, जनवरी में आने का प्लान था, कहा जनवरी मत जाना। कब जाना? सितंबर में। अब वो आके खंबे वाला, वो लालटेन वाले देश में जा रहे हैं एक मिशनरी बन के। उन्हें नहीं पता कि जिस देश में मिशनरी बन के जा रहा हूं उससे पहले खुदावंद एक ब्लेसिंग दे चुके घर में। वो सिस्टर कंसीव कर चुकी, क्योंकि वो अगस्त में चले, सितंबर में आ गए, और बच्चा मई में पैदा हो रहा है कि नहीं? वो एक बहन मां कंसीव कर चुकी, उन्हें नहीं पता। अब वो तो चले आ रहा है उस देश में एक मिशनरी बन के। खुदाबंद एक सीड यहां भी रख के जाएंगे कि यहां पर एक जोसेफ आए, है नहीं? एक जोसेफ उनके घर में भी आ रहा है जिसको खुदाबंद ने प्रॉमिस करा था। एक जोसेफ यहां भी 1954 में
और उसके बाद यहाँ से लौटते हैं, खबर मिलेगी मीडा ने कंसीव किया हुआ है। अब उस वाले मैसेज को लेकर के अब वो जनवरी में बोल रहे हैं। खुदा के पास अप्रोच करना कैसे चाहिए? उत्पत्ति के 15वें अध्याय में हम पाते हैं कि अब्राहम अपनी यात्रा के 25वें साल में काफी आगे बढ़ चुका था। खुदा अब्राहम के पास आए। अब खुदा की और अब्राहम की बातचीत हो रही है। उसने कहा, प्रभु, यह 15वां अध्याय, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। नहीं, अब 17वां अध्याय गया ये। मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्योंकि नबी कहते हैं वो 99 साल का हो गया है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, बूढ़ा हो रहा हूं, परंतु कैसे? मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे कैसे करने जा रहे हैं, क्या आप इसे करने जा रहे हैं, परंतु मैं नहीं जानता कि आप इसे कैसे करने जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? अब्राहम। कौन से वाला? हमारे युग में। डॉक्टर ने मना कर दिया था, खुदावन मुझे मालूम है आप करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। जनवरी का महीना है, मैं इस पर संदेह नहीं करता। प्रभु, ये होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? एक बेटा मिलने जा रहा है। कौन सा? अब वो इसहाक नहीं, अब यहां पर एक जोसेफ मिलने जा रहा है। नबी आयतें वहां पढ़ रहे हैं और कहीं देख रहे हैं आगे, परंतु क्या आप मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखा सकते हैं प्रभु, ये कैसे होने जा रहा है? तब खुदाबंद रास्ता दिखाएंगे। यहां है जहां पर कुछ खास आशीष आती है। आप समझे? प्रभु, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं? प्रभु, अब मैं तो बूढ़ा हूं, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं? सवाल कौन कर रहा है? अब्राहम। वो 4000 साल पुराना नहीं, ये प्रभु आप कैसे करने जा रहे हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। प्रभु, डॉक्टर ने ये कहा है मीडा मर जाएगी, है ना, उसे कंसीव नहीं कर सकती और करेगी तो मर जाएगी। प्रभु, क्या आप मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखा सकते हैं? प्रभु, क्या है बस आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप इसे किस तरीके से करने जा रहे हैं? ओ प्रिय, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये प्रिय लगता है। क्या आपको नहीं लगता है? पिता, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? क्या आप नहीं ऐसे अप्रोच कर सकते हो? प्रभु, हमने वचन में पढ़ा ऐसे होने जा रहा है, लेकिन प्रभु आप करोगे कैसे? हम ये डाउट नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हो। जैसे भाई ब्रैनम के साथ एक भाई जा रहा है, कह रहा भाई ब्रैनम आपकी बात का विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां से वहां के बीच में ही वो सिल्वर ट्रिप बिजली मिलेगा। मैं आपकी बात का विश्वास नहीं कर रहा, मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं, लेकिन भाई ब्रैनम ये घास तो 6 इंच ऊंची है, किधर से आएगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। और डाउट भी नहीं कर रहे, लेकिन कैसे आएगा? और तब वो भाई ब्रैनम से कहता है कि भाई ब्रैनम कैसे आएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई ब्रैनम कहते हैं अच्छा अपनी दूरबीन लगाओ। तो अब दूरबीन से देखो, कुछ शायद कुछ दिखेगा, क्योंकि नबी को तो मालूम विश्वासी आंखों से देख लेता है। इसी बीच में कहीं से आएगा। थोड़ी देर में उन्होंने दूरबीन लाई और इधर से उधर घुमाई, भाई ब्रैनम ये तो वो आ गया, सामने खड़ा हुआ। अब तो एक दूरबीन लगानी पड़ती है। नबी से कभी दूरबीन बोलते हैं, कभी दुनालू बोलते हैं। ये है नया नियम, पुराना नियम, पुराना नियम, नया नियम, ये दुनाली दूरबीन। खुदा ने कहा अब्राहम यहां आओ, मैं कुछ क्षणों के लिए तुमसे बात करना चाहता हूं। उसने कहा अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान हूं। एक बात याद कर ले अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं एल सद्दाई गॉड हूं, मैं सब कुछ करने में सामर्थ्य खुदा हूं। बस इस बात को भरोसा आप में से कर लिया। प्रभु कैसे होगा? प्रभु कहते बस एक बात याद रख, मैं सर्वशक्तिमान हूं। 6 इंच की घास में सिल्वर ट्रिप बिजली कहां से निकल के आएगा? याद रखना, वो यहोवा जायरे है, वो सर्वशक्तिमान है, वो क्रिएटर है। मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस इतना याद रख ले।
मैं सर्वशक्तिमान हूं। क्या आप अपने दिल को नहीं याद दिलाओगे? अपने मन से कहो, हे मेरे मन, याद रख वो सर्वशक्तिमान है, वो क्रिएटर है। मेरी बीमारी कैसे जाएगी? वो क्रिएटर है। मेरे साथ ये कैसे होगा? वो क्रिएटर है। मेरी मुश्किलें कैसे हल होंगी? वो क्रिएटर है। प्रभु मेरा खाना कहां से प्रोवाइड होगा? वो क्रिएटर है। क्या सारपत की विधवा के घर में नहीं करा उसने? क्या एक वो जो औरत जिसका कर्जा, ढेर सारा कर्जा था, क्या उसके घर में तेल नहीं बढ़ गया? जहां रोटी थी नहीं वहां रोटियां आ गई, जहां पानी नहीं था वहां पानी आ गया। बस एक बात याद रखिएगा, वो क्रिएटर है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। इब्रानी शब्द एल शद्दाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, स्तनयुक्त खुदा। अब्राहम ने ध्यान दिया, जिस नाम में वो प्रकट हुआ था, मैं एल शद्दाई हूं। दूसरे शब्दों में मैं छातियों वाला हूं अब्राहम। अब तब नबी समझाते हैं एल शद्दाई का मतलब क्या होता है। काश मुझे और आपको एक चीज समझ में आ जाए, वो सर्वशक्तिमान है। खुदा के पास अप्रोच करेंगे, प्रभु मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, वो कहेगा मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे गुनाह कैसे मिटेंगे? बस याद रखिए, वो कहेगा अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं एल शद्दाई हूं। एल शद्दाई का भी नाम सुना होगा। तब नबी आगे कहते हैं एल शद्दाई के साथ में क्या कैरेक्टर होता है? बच्चा कितना ही बीमार हो, बच्चा कितना ही तड़प रहा हो, कितना ही भूखा हो, बच्चा कितना ही चीख चिल्ला रहा हो, अपनी मुश्किलों में, तड़प में, कोई उसे चैन नहीं मिल पा रहा, बस उसे एल शद्दाई मिल जाए। उस बच्चे को चाहे कितना ही दुख दर्द हो, नबी कहते हैं वो अपनी माँ की छाती पर अपना सिर टिकाएगा, दूध पिएगा, सो जाएगा, उसे सब कुछ मिल गया। याद रखिए, खुदावंद ने अब्राहम से ये बात कही। जब अब्राहम ने कहा प्रभु कैसे होगा, उसने कहा याद रख मैं एल शद्दाई हूं। काश इतने याद रख के ले जा पाओ, वो एल शद्दाई है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बस एक चीज याद रहेगी, मैं एल शद्दाई हूं। कैसे बच्चा आ सकता है? जो जब कैसे आएगा? नबी कह रहे हैं, क्योंकि उसने सिखाया क्या नबी को? याद रखना मैं एल शद्दाई हूं। तब उस मैसेज को लेकर आते हैं मैं एल शद्दाई हूं। मैं ही बंद करूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है दुआ का, और मैं चाहूंगा भाई भरत आगे आए ताकि आप लोगों को मौका मिल सके दुआ का। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा दुआओं को जिनको मौका मिल जाता अच्छी बात है, जिनको नहीं मिलता अपनी दुआएं अपने हृदय में रखिएगा, और जो भाई बहन करते हैं उनको आप हाँ और आमीन बोलिएगा। तो बस एक बात याद रखते हुए, मैं एल शद्दाई। हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। उत्पत्ति 18 से ठीक पहले खुदावंद ने अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट किया? कुछ घंटी बजी, खुदा का नाम बड़ा मुबारक हो। आपके पास दुआ का मौका है, पहले भाइयों के फिर बहनों के लिए ओपन होगा। अपनी छोटी छोटी दुआओं को ला सकते हैं और टू द पॉइंट दुआ करिएगा। खुदावंद यहाँ पर हैं, हमें माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं। एक बेबी की तरह आइए, और माहौल बनाने से मेरा मतलब है बड़ी बैकग्राउंड बना करके दुआ ना करें। अपनी दुआ प्रभु के सामने रखिए। आमीन। भाई लोग, आपका धन्यवाद हो प्रभु, कि हम कैसे भी
Amen.